स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का अनुकूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में बताऊंगी। ये आपके बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, एमबीए, बीकॉम ऑनर्स सभी में काम आने वाला है। स्ट्रिक्टली 12th में भी आपके काम आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, बेसिकली स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर आपस में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर, तो उसको हम कहते हैं कि ये पार्टनरशिप है। और जो भी पर्सन्स करते हैं उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। तो इसको मैं नोट करवाती हूँ। व्हेन टू, और आप लोग साथ में नोट करें, व्हेन टू or more persons, when two or more persons join hands to set up a business, to set up a business to set up a business and share its its profits and losses, its profits and losses. They are said to be in partnership. जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, when two or more persons मतलब पार्टनरशिप के लिए मिनिमम दो लोग होने चाहिए। पर्सन जॉइन हैंड्स, साथ में मिलकर काम करते हैं, टू सेट अप अ बिजनेस, कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं वो, एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और उससे जो भी प्रॉफिट आता है बिजनेस से या फिर लॉस आता है उसको वो अपना प्री डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में डिवाइड कर देते हैं। तब हम इस चीज को कहते हैं कि वो लोग पार्टनरशिप में हैं, और इन लोगों को हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स। नोट करें आप लोग। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, गाइस जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो 1932 है। तो उसके सेक्शन 4 में हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है। सो as per section 4 of the Partnership Act, the Partnership Act 1932, partnership is a relation between partnership is a relation between persons who have agreed persons
agreed who have agreed to share the profits of a business to share the profits of a business profits of a business carried on by carried on by all carried on by all or any of them acting for all. स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डेफिनेशन दे रखी है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, ये एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस, उन लोगों के बीच का हु हैव एग्रीड, जिन्होंने पहले से एग्री किया है, डिसाइड किया है टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट आएगा, यहाँ पर वो लॉस को साइलेंट कर रहे हैं, लेकिन लॉस भी है, अगर लॉस आता है तो उसको भी सारे पार्टनर्स आपस में बियर करेंगे। तो आप ब्रैकेट में लॉस भी लिखें, लॉसेस भी वो लोग ही शेयर करेंगे ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। ये चीज आप ध्यान से समझिएगा। उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है कि उस बिजनेस में सबको पार्टिसिपेट करना है। वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हर एक भी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर सबके बिहाफ पर कोई एक पर्सन भी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। मान लीजिए ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, ए के पास टाइम है, बाकी पार्टनर्स के पास टाइम नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बी सी डी के बिहाफ पर सिर्फ ए ही बिजनेस को ऑपरेट करे। तो इस तरह से ये लिखा हुआ है, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, हो सकता है कि सब लोग चलाएं, और एनी ऑफ देम, उसमें से कोई एक एक्टिंग फॉर ऑल, जो सबके बिहाफ पर बिजनेस को ऑपरेट करेगा। इसको आप बोल सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। इसको आप लोग ठीक से नोट कर लें। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। नोट करें फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। वन बाय वन मैं आपको सारे फीचर्स समझाऊंगी। तो हमारा पहला फीचर है टू और मोर पर्सन्स। फर्स्ट जो है हमारा, दैट इज टू और मोर पर्सन्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम कोई पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो इसमें एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए, क्योंकि कोई भी एक पर्सन अपने साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन अपने आप बिजनेस कर रहा है अकेले, सो दैट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल उसको कहेंगे, पार्टनर नहीं कहेंगे, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में ही सिर्फ एक ही पर्सन की जरूरत होती है। यहाँ पर पार्टनरशिप में आपके पास कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए और उनको पार्टनर बोलेंगे। तो वही लिखा है टू और मोर पर्सन्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए पार्टनर्स, उनको हम पार्टनर्स बोलेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट। इसके बारे में अभी हमने बात नहीं की, मैं आपको समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उसमें सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि कैसे क्या आगे होगा, कितना उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जब प्रॉफिट
प्रॉफिट होगा तो कैसे डिवाइड होगा, लॉस होगा तो कैसे डिवाइड होगा, अगर कोई कंटिजेंसी आ जाती है उसको कैसे ये लोग क्लियर करेंगे, जो भी चीज़ें रहती हैं कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये कोई भी बातें लेकर पार्टनरशिप या कुछ भी कोई भी चीज़ है तो वो सारा कुछ इनकी एग्रीमेंट में डिसाइड हो जाता है। ये एग्रीमेंट हमारा ओरल भी हो सकता है एंड रिटन भी हो सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसको रिटन में ही होना चाहिए। पार्टनर्स की चॉइस है कि वो लोग ओरल रखना चाहते हैं या रिटन। लेकिन अगर आप रिटन रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो आपके पास रिटन में चीज़ें लिखी होंगी कि हमने ये डिसाइड किया था और ऐसा ही होना है। अगर ओरल होता है तो आपके पास कोई एविडेंस रिटन में नहीं होगा तो आगे प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में क्रिएट हो सकती हैं, इसलिए रिटन इज बेटर। तो हमेशा पार्टनरशिप में आप ये ट्राई किया जाता है कि हम रिटन में ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट रखें। एग्रीमेंट को ही हम बोलते हैं पार्टनरशिप डील। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप डील हम बोलते हैं एग्रीमेंट को जो पार्टनर्स के बीच में होता है जिस टाइम पर वो लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिजनेस। स्टूडेंट्स अगर दो से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं इसका मतलब उन लोगों को कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप की जाती है। आप कोई पर्सनल प्रॉब्लम के लिए या कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ही पार्टनरशिप की जाती है। ये भी एक एसेंशियल फीचर है कि आपके पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे बिजनेस होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, फोर्थ पॉइंट है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। स्टूडेंट्स अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो म्यूचुअली मतलब आपस में सबका कंफर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था ऐसा वो लोग कर सकते हैं डिसाइड कि कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पर काम कर सकता है या सारे पार्टनर्स भी वर्क कर सकते हैं, अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं साथ में, तो इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट में म्यूचुअल एजेंसी। कैरीड ऑन बाय ऑल, carried on by all or by one on behalf of all। आप लोग साथ में नोट करते चलिए। एक और पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट होगा आपस में वो लोग शेयर करेंगे और जो उनका रेशियो होगा पहले से डिसाइड होगा उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू pre-decided profit sharing ratio। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज साइलेंट रहती है, अगर लॉस हुआ वो लोग इसको डिफाइन नहीं करते, अगर लॉस हुआ